नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग रुद्रपुर भलुई में हैं और आपको बता दें ये महाराजगंज जिले में पड़ता है, एक गांव है। और आप लोगों को शायद याद होगा 2 महीने पहले राशन कटौती को लेकर एक वीडियो में पब्लिश किया था। पिपरा लाला गांव था, वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये भाई साहब भी वहीं पे इकट्ठा थे। ये सभी लोगों का स्टेटमेंट ले रहे थे। और उसके बाद लगभग 2 महीने बाद इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और ये फोन किए कि भैया ऐसी सी बात है, और यदि आ जाइए आप, तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो है पब्लिश हो, लोगों के पास तक जाए और अधिकारियों के पास जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपके साथ जो घटना हुआ है उस चीज को आप बताइए, कब कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम महेश शर्मा है। और कुछ महीने पहले मैं राशन में हो रही लगातार कटौती पर आवाज उठाया था। तो IGRS पोर्टल पर मैंने शिकायत किया था। अधिकारियों द्वारा जांच किया गया और दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद ठेकेदार के द्वारा हमें अनेक अनेक जगहों पे धमकियां और जान से मारने की जो भी धमकी मिलने लगी, लेकिन हम लोग इसे विशेष ध्यान न देकर चुप हो गए। फिर एक जगह ऐसा सुनने में आया कि जान से मारने के लिए या कुछ अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर हमने सर्वप्रथम कामडूरमा थाना के कतरारी चौकी के इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दिया और मामले की जांच की गई और थाना पुष्टि कर उसे छोड़ दिया गया। तो गंभीरता पूर्वक नहीं दिया गया। फिर अभी जो बीती दिवाली थी, दिवाली के दिन सब लोग अपने अपने घर में खुशियां मना रहे थे। हम भी अपने घर में खुशियां मना रहे थे। बुआ के वहां से फोन आया, आ जाओ दिवाली के दिन साथ में ही मिलकर के दिवाली मनाएंगे। तो हमने यहाँ शाम 7 बजे से निकला, बुआ के वहां जा रहा था, पर पता नहीं कौन व्यक्ति गुप्त सूचक उन्हें सूचना दिया कि यह अकेला जा रहा है। और रास्ते में अमवा पहुंचते पहुंचते, जो कि पड़तावल के पहले ही पड़ता है, उसके पीछे एक पुल है। पुल के पास बाइक से 2-3 बाइक सवार आए और पीछे से गाली देते आए। और मैं जब तक समझ पाता कि ये क्यों गाली दे रहे हैं, गाड़ी मेरा रुका और वहां पे तुरंत फाइट करना चालू कर दिए। मैं अपने बच बचाव में जहां तक कोशिश किया, हम वहाँ नाकाम रहे। कहीं कहीं चोटें भी आई हैं, यहाँ पे कुछ पेट में भी लगा है, सीट पे लगा है, हाथ में पहले से चोट था, वहां पे भी जख्म आ गया। फिर वहां से मैं जब भागना स्टार्ट किया पड़तावल की तरफ, तो वहां से पड़तावल के साइड से 2-4-5 लोग ग्रामवासी आ रहे थे और हमें देख कर वो यहाँ पर आए। हमारे पास आते ही देख करके जितने बदमाश थे वहां से तुरंत 9-10-11 हो गए, भग गए। तो रात्रि कालीन का समय था। देखिए, पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, हम पहचान नहीं पाए। लेकिन जहां तक हमारी अनुमान है, जहां से धमकियां मिल रही थी, कहीं ना कहीं उन्हीं का पूरा साजिश है। और किनका साजिश है? कोटेदार का साजिश है। जो बिमला देवी है, उनके ससुर जी हैं, वही राशन बांटते हैं। बिमला देवी तो घर पे रहती नहीं है। आप पूरा राशन का लेन देन हिसाब किताब सब राम समूज मास्टर के पास रहता है। और उनके घर भी आया कोई रिश्तेदार है, वही बांटता है। मिलकर के लोग राशन बांटते हैं और राशन चोरी करते हैं। पूरा गांव जानता है, 1-1 किलो 2-2 किलो राशन चोरी करते हैं, किसी का 5-5 किलो चोरी करते हैं। इसमें चोरी करने में भी पकड़ा गया है। तो मैंने पब्लिकली किया और लोगों का बात जो है कि सबके सामने लाने का कोशिश किया कि भाई सबका अधिकार, सबका हक मिल जाए उसे। और इसके विरोध में हमसे दुश्मनी कर जान से मारने का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और कहीं कहीं मोटा पैसा दे करके बदमाशों द्वारा हमें भेज दिया गया मारने के लिए। अच्छा, ऐसे ही आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा देंगे कि मार दिया, मरवा दिया? कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य तो देखिए बहुत भारी साक्ष्य है हमारे पास, जो कि मैं इसे अभी गुप्त में रख रहा हूँ। न्यायालय में, न्यायालय के सामने पेश करूंगा, या फिर अगर जरूरत पड़ा तो थाना प्रभारी के सामने भी पेश किया जाएगा। और पब्लिकली मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं। और अभी हाल ही में बात हुआ था, राम समूज बोले थे कि मर्डर हो जाए। अभी लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, किसी विवाद को लेकर के, जमीनी विवाद था, तो बोले मर्डर हो जाए। तो वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे और इस बात को सुने भी थे। लेकिन गांव में रहने के वजह से वो कोई एक साइड से नहीं आना चाह रहा है और इस बात को दबाना चाह रहा है सब। लेकिन जो सबूत हमारे पास है, उसमें साफ वो बोल रहा है कि काम हो गया है और पार्टी कब दे रहे हो। पार्टी के लिए वो फोन किया है और ये बोला है कि अभी आओ, ले लो अपना, आओ खेत में पैसा ले लो, पार्टी ले लो अपना। और भी जो भी 10,000 5,000 करके भेजा है, वो सब ट्रांजेक्शन का। हाँ, इसमें आपको अकेले टारगेट किया गया है कि और भी लोग हैं?
इसमें हम पे टारगेट किया गया है, उसके बाद से एक सिंचन करके हैं, उनको भी टारगेट किया गया, इनको 20,000 रुपए का बात हुआ है, डील हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अभी एक साथ 2 मैटर नहीं करेंगे, नहीं तो सब लोग शक खा जाएंगे कि हम ही करवाए हैं। और इसका पूरा रिकॉर्डिंग जो होता है, वो खुद जो दोषी है वो खुद बयान दे रहा है कि मेरे द्वारा करवाया गया है। इस चीज को लेकर के आपके नजदीकी जो चौकी है वहाँ पे आपने सूचना दिया है? आज के दिन हमने सूचना दिया थाना प्रभारी को, तो उन्होंने कहा कि आज विसर्जन जो मूर्ति विसर्जित किया जा रहा है, तो हम लोग काफी व्यस्त हैं, अति संवेदनशील जो बराहना करके है एक बगल में गांव, वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहीं पे पूरा फोर्स लेकर के और उसको किसी तरह से विसर्जन करवा रहे हैं शांति भाव से। अच्छा, तो जिनके ऊपर अभी अब बोल रहे हैं कि क्या नाम बताए हैं, जिनके ऊपर और दूसरे के ऊपर 20,000 रुपए का रखा गया है कि? क्या बगल में तो है? अच्छा, आप ही हैं? क्या नाम है आपका? आपका उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं, हम लोग आवाज उठाए। अच्छा, वो राशन वाले के लड़के। एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे, बच्चे भी पढ़े होंगे कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वही हाल है इस देश का। यदि आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो या तो आपको कुचल दिया जाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये शायद उस समय आगे थे और इन्होंने जो है प्रयास किया कि सबको बराबर का हक मिले, लेकिन ऐसा हुआ कि इनके ही ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इनको मारा पीटा गया, धमकाया गया। और आपको बता दें, ये गांव के लोग साक्ष्य हैं कि कहीं न कहीं इनके साथ गलत हो रहा है, कि इस मामले का बिल्कुल बकायदा एकदम जो है जांच किया जाए, छानबीन किया जाए, और यदि वह दोषी हैं तो उन्हें सजा दिया जाए। क्योंकि यदि आज उन्हें सजा नहीं दिया जाएगा तो आज इनकी बारी है तो कल सबकी बारी बारी होगी। यानी आज इनको मारा जा रहा है तो कल कोई और आवाज उठाएगा तो उन्हें मारा जाएगा। और आपको बता दें कि ये भी उनके साथ रहते हैं, ये भी जो है उसमें आवाज उठाए थे राशन कटौती को लेकर के, इनको भी मारने पीटने की धमकी दी गई है। तो यदि आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसके आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अपना जो भी हमारे साथ घटना घटित हुई है वहाँ पे पेश करेंगे, जनता दरबार में बताएंगे सारी बातें। अगर इन सभी तमाम गवाहों और सबूतों के तो मद्देनजर रखते हुए भी अगर सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो भारत में लिखे गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। यदि एक लाचार बेबस व्यक्ति का जो सुनवाई है वो नहीं होता है तो इसका मतलब है कि संविधान में लिखे हुए किसी भी चीज का कोई साक्ष्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संविधान में लिखा गया है भाई सबको बराबर का हक है, सबको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने जो बात कह दिया, इस बात को अधिकारी यदि सुन रहे हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो यदि मान लीजिए इसके बाद आपने तो बड़ा रिस्क ले लिया है, इसके बाद यदि आपके ऊपर हमला होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अगर इसके बाद भी ऐसी कोई घटना हुई तो दोषी हम इन्हीं को मानेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा आप कोई विवाद नहीं है। इन्हीं को कह रहे हैं, नाम बताइए, उनका नाम क्या है? गवर्नमेंट प्रूफ लेती है नाम के तौर पे, इन्हीं का मतलब नहीं, नाम बताइए क्या है? राशन जो विक्रेता जो विमला देवी हैं उनके ससुर हैं, और जो कि नाम उनका है राम समूह दास जी। अच्छा, इन्हीं के द्वारा पूरा ये काम करवाया गया है, जो भी घटना घटित हुई है सब इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। हमने ये सारी बातें प्रधान जी को भी बताया, उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, बता दिए हो तो वो भी हम ग्राम लोगों के प्रधान साथ कौन में है हैं। आपके? ग्राम प्रधान श्री मुनीर सिंह जी हैं, प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी और अच्छा सलाह दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और कोई भी ऐसा जो काम अगर किया है तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। और आज के बाद से अगर कोई घटना हमारे साथ अगर घटती है तो उसके सारे जिम्मेदार राम समूह दास। तो यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हैं। गलत हुआ तो गलत हुआ है। अच्छा, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनको मारा पीटा गया है? जब लड़का मार खाया है झूठ नहीं बोलेगा ना वो। नहीं आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना। अरे कहीं झूठ बोल दे तब। झूठ बोलेगा तो अब देखिए, इधर देखिए, इधर उसके नाखून से लगा है, मेरे ये पीठ तो पे कटा लगा है, है, पेट कटा पे है। लगा है। भाई कोई झूठे इल्जाम थोड़ा लगाएगा आप। अच्छा, प्रूफ के साथ जैसे हमारे सब गांव के लोग आ गए मारे लोग मारे। तो इसलिए इसे जैसे कह रहा है कि मतलब गांव के लोग आ गए तो मैं बच गया। बात सही है, अगर 2-4 लोग अगर बाहरी नहीं आ जाते नहीं आते तब तो जान से मार दे। तब तो इसको पता नहीं कितना मार मारते। और सभी लोग अगर ऐसे फैसला करने लग गए तो शासन प्रशासन किस लिए है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब सभी लोग खुद अपने आप को ही कानून साबित कर लेंगे, भैया चलो हम ही सब फैसला करते हैं,
तो ये तो फिर कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जज बैठे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वकील है कोई मतलब नहीं है, पुलिस कर्मचारी है कोई मतलब नहीं है। सबको हटा दो भाई। जो गांव में सबसे अव्वल होगा, जो सबसे मजबूत होगा, वो अपने हिसाब से इस देश को चलाएगा, इस ग्राम सभा को चलाएगा, और आसपास के जो जो भी मतलब कांड होंगे उनको अपने हिसाब से वो खुद डील करेगा। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, रूल नहीं है, वकील पुलिस कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, का हो योगी जी, खत्म हो गई गुंडागर्दी। अब गुंडागर्दी तो हर गौवा में हर घरवा में होता। का होता? बुलडोजर चली खाली घर पे, घर ढहल जाई, और जो जनता बा ओके मारल पिटल जाई और कुछ ना होई। तो योगी जी और योगी जी के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डीएम एसडीएम हो, चाहे वो एक हवलदार हो थाने के, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को संज्ञान में लीजिए। और बड़े शर्म की बात है कि कोई व्यक्ति किसी को भी रास्ते चलते मार दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, और फिर लास्ट में मारा भी जा रहा है, और कानून की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके साक्ष्य बहुत सारे हैं, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको पर डे ऐसे घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उन्हें सजा दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है तो उन्हें सजा दिया जाए। यदि इन्होंने झूठ बोला है और अगर ये दोषी हैं तो इनको भी सजा दिया जाए, और यदि वो दोषी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सजा दिया जाए। क्योंकि ये बोल रहे हैं इनके पास साक्ष्य है, ये साक्ष्य पेश करेंगे। अब ये कानून के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस आधार पे किस तरीके से लेती है। बाकी की उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे कार्रवाई होगी। जय हिंद।